सतनाम साहब बंदगी। आप लोग देख रहे हैं असली कबीर बीचक माया की प्रबलता सदगुरु की इस वाणी में बताया गया है। संतो अचरज एक भव भारी पुत्र धैल महतारी, पिता के संगे भई बाबरी कन्या रहल कुमारी, खसमई छाण ससुर संग गौनी शोक किन लेहु विचारी, भाई के संग सासुर गौनी सामुझे सासु ही सावत दीना, ननंद भोज परपंच रचो है मोर नाम कही लीना, समधी के संग नाही आई सहज भई घरवारी, कहाँ कबीर सुनो हो संतो पुरुष जन्म भव नारी। आइए जानते हैं, सदगुरु कहते हैं कि हे संतो आप लोग सुनिए, एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ है कि महतारी माया ने उससे उत्पन्न हुआ जीव रूप पुत्र को धर यानी पकड़ लिया है, अर्थात उसके साथ अनुचित संबंध कर लिया है। जीव माया को भोगता है। इतना ही नहीं किंतु वह माया अपने पिता ईश्वर निरंजन के साथ भी पागल हो गई है। फिर भी अभी तक वह कुमारी कन्या ही रही हुई है। वह विद्या माया विश्व अभिमानी ब्रह्मांडी चेतन आत्मा ईश्वर निरंजन की भी उपाधि बनकर उसको जगत का कर्ता और पिंड अविद्योपाधिक जीवों के कर्म फल का दाता आदि बना दिया है। इसके पश्चात वह माया ईश्वर निरंजन पति को भी छोड़कर अर्थात तुरीय ईश्वरत्व भूमिका को भी छोड़कर आगे तुरीयातीत निरंजन की शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष निर्विकल्प भूमिका रूप ससुर के साथ गमन किया, अर्थात माया शुद्ध ब्रह्म के एक भाग में रहती है। सदगुरु कहते हैं कि आप लोग इसका क्यों नहीं विचार करते हैं। भाव यह है कि माया तुरीय भूमिका पर स्थिर आत्मा ईश्वर निरंजन से उत्पन्न हुई है। यथा इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। ईश्वर उसका पिता है, फिर भी पिता ईश्वर के साथ वह पागल हो गई है, उसको पति बना लिया है। आश्चर्य तो यह है कि उस ईश्वर रूप पति को भी छोड़कर अर्थात तुरीय ईश्वरत्व भूमिका को भी छोड़कर आगे तुरीयातीत निर्विशेष निर्विकल्प शुद्ध ब्रह्म भूमिका रूप ससुर के साथ भी उसने गमन किया, अर्थात उसका आश्रय कर लिया है। ब्रह्म माया का आश्रय और विषय भी जब शुद्ध तत्व प्रधान माया ब्रह्मा को विषय करती है तब वह ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। मलिन सत्य प्रधान माया जब ब्रह्मा को विषय करती है, ब्रह्म को विषय करती है, तब वह ब्रह्म जीव बन जाता है। ईश्वर के द्वारा माया जगत के उपादान प्रकृति रूप को धारण करती है, अतः ईश्वर माया का पिता है, माया ईश्वर की कन्या है। ईश्वर की माया उपाधि बनती है, अतः ईश्वर माया का पति है। माया ईश्वर की स्त्री है, माया जीव को उत्पन्न करती है, इसलिए माया का जीव पुत्र है और माया जीव की माता कही जाती है। अतः माया का आश्रय और विषय केवल शुद्ध चेतन ब्रह्म है। यहाँ पर सदगुरु ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिखाया है। सदगुरु का सिद्धांत इसके परे है। माया के भाई अविवेक उसके साथ माया संसार रूपी ससुराल को गमन किया और वहां जाकर जीव की माता अविद्या माया की सासू उसको माया ने सपत्नी दे दिया, अर्थात अविद्या की सपत्नी बन गई। जीव की बहन कुमति और जीव की स्त्री माया वह कुमति रूप ननंद की भौजाई, इन दोनों ने मिलकर प्रपंच रचा और मेरा नाम अर्थात जीव का नाम कहकर लिया, अर्थात प्रपंच तो माया और कुमति रचती है और नाम जीव का लेती है। यह माया समबुद्धि समदर्शी महात्मा रूप समधी के साथ नहीं आई है, अर्थात माया महात्माओं के पास नहीं आती है, उनसे दूर रहती है। वह स्वभाव से ही घरवारी हो गई है, अर्थात प्रपंच से संबंध रखती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो आप लोग सुनिए, पुरुष का ही स्त्री रूप से जन्म हुआ है, अर्थात पुरुष ही स्त्री का चिंतन करता है।